नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th इंग्लिश की फर्स्ट पोयम का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन और इसके लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी इस चैप्टर को आज मैं बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूं और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के नाम की। तो चैप्टर का नाम है द रोड नॉट टेकन। देखिए, द रोड का मतलब होता है रास्ता या फिर सड़क, नॉट का मतलब होता है नहीं, टेकन का मतलब है चुना नहीं गया, यानी चुनना, सिलेक्ट करना। ठीक है, तो द रोड नॉट टेकन वह रास्ता जो चुना नहीं गया या फिर वह रास्ता जिसका चयन नहीं किया गया। लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपको बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में कई सारे रास्ते आते हैं। अर्थात जैसे आप 9th स्टैंडर्ड में गए होंगे तो आपसे विद्यालय में पूछा गया होगा कि भैया आप आर्ट साइड लेकर पढ़ना चाहते हैं या फिर आप साइंस साइड लेकर पढ़ना चाहते हैं। अर्थात आप साइंस पढ़ना चाहते हैं या फिर आर्ट पढ़ना चाहते हैं, आप कला पढ़ना चाहते हैं या फिर संस्कृत पढ़ना चाहते हैं। कुछ विकल्प दिए गए होंगे ना आपको कि ये वाला विषय अगर आप चाहें तो आप छोड़ सकते हैं या फिर ये वाला विषय चाहें तो आप चुनकर पढ़ सकते हैं। तो वो है रास्ता। अब वहां पे आप या तो संस्कृत चुन लेते हैं या फिर कंप्यूटर चुन लेते हैं या फिर विज्ञान चुन लेते हैं, यानी जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट में मेरा भविष्य उज्जवल है उस सब्जेक्ट को आप चुन लेते हैं। अब यही चुनाव आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है ये समझिए आप इस पोयम में। चलिए अपनी पोयम पर चलते हैं। तो कवि के साथ क्या होता है, कवि चलते चलते एक बार एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर सड़क दो भागों में बटी थी। एक बार तो इधर गई थी और दूसरी वाली इधर गई थी। जैसे इस तरह से कवि चलते चलते एक बार ऐसी सड़क पर पहुंच जाते हैं जो दो भागों में बटी हुई थी। एक तो राइट को गई थी और एक लेफ्ट को गई थी। अब कवि सोच नहीं पा रहे थे कि वो राइट वाले रास्ते पर जाएं या फिर लेफ्ट वाले रास्ते पर जाएं, और इसीलिए वो कहते हैं कि टू रोड्स, टू मतलब दो, रोड्स मतलब सड़कें या फिर दो रास्ते, डाइवर्स्ड बटे हुए थे या फिर अलग अलग थे इन येलो वुड, और एक येलो एक पीले वुड जंगल में जा रहे थे। दो अलग अलग रास्ते या फिर दो अलग अलग सड़कें डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, पीले जंगल में डाइवर्स्ड जा रही थी, पीले जंगल में जा रही थी। इसका मतलब पीला जंगल तब होता है जब पतझड़ का मौसम होता है, तो पेड़ों के पत्ते झड़ने लगते हैं और उनके पत्ते पीले पड़ जाते हैं। फिर बसंत ऋतु में उन पर नए पत्ते आते हैं, हरियाली छा जाती है। लेकिन पतझड़ के मौसम में जंगल पीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पत्ते झड़ने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पीला जंगल का मतलब है कि उस समय पतझड़ का मौसम था। तो दो अलग अलग सड़कें डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, पीले जंगल में जा रही थी। पीले जंगल से मतलब यहाँ पर यह है कि उन सड़कों पर पत्तियां बिछी हुई थी। क्यों? क्योंकि पतझड़ का मौसम था और पेड़ों की पत्तियां गिर रही थी, इसीलिए जंगल पीला था, क्योंकि पतझड़ का मौसम था। पहली लाइन क्लियर हो गई। एंड सॉरी, और दुख की बात यह थी, आई कुड नॉट कि मैं नॉट नहीं कर सकता था ट्रेवल यात्रा बोथ उन दोनों सड़कों पर। और दुख की बात यह थी कि मैं उन दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता था। एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि बी वन मैं अकेला ट्रेवलर था, क्योंकि मैं अकेला यात्री था। भाई मैं दो होता तो मैं कहता कि चलो एक तुम राइट में चले जाओ, एक तुम लेफ्ट में चले जाओ, लेकिन मैं अकेला यात्री था। मैं या तो राइट जा सकता था या फिर लेफ्ट जा सकता था। इसीलिए वो कहते हैं कि दुख की बात तो ये थी कि अकेला यात्री होने की वजह से मैं कुड नॉट ट्रेवल बोथ, उन दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता था। ठीक वैसे ही आपके अध्यापक ने आपसे पूछा होगा कि कंप्यूटर पढ़ोगे या संस्कृत पढ़ोगे। अब आप अकेले व्यक्ति हैं तो आप दोनों तो नहीं पढ़ सकते ना, तो आपने कोई एक सब्जेक्ट चुन लिया होगा जिसमें आपको भविष्य दिखा होगा अपना कि हाँ इसमें मेरा भविष्य उज्जवल है, इस सब्जेक्ट को मैं पढ़ूंगा तो आगे चल के मैं बहुत काबिल बन जाऊंगा।
उसी तरह से, ठीक है। एंड लुक्ड, और मैं देखता रहा, डाउन वन, उनमें से एक सड़क को, और मैं उनमें से एक सड़क को लुक्ड, देखता रहा, एज फार एज, उतना दूर जितना दूर की आई कुड, मैं देख सकता था, टू वेयर, और एक स्थान पर इट, यह सड़क बेंट, मुड़ गई थी, एक स्थान पर यह सड़क मुड़ गई थी, इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का मतलब होता है पेड़ों की झुरमुट में यह सड़क लुप्त हो गई थी और पेड़ों की झुरमुट में गायब हो गई थी। टू वेयर, और एक स्थान पर यह सड़क मुड़ गई थी और पेड़ों के झुरमुट में गायब हो गई थी, ठीक है। फिर से रिवीजन कर लीजिए, इसको ध्यान से समझिए। कभी चलते चलते एक बार ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर दो भागों में एक सड़क बटी हुई थी, एक तो राइट गई थी, एक लेफ्ट गई थी। तो वो कहते हैं कि दो सड़कें या फिर दो अलग अलग सड़कें डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, पीले जंगल में जा रही थी। और दुख की बात ये थी कि अकेला यात्री होने की वजह से मैं दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता था। लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर तक मैं वहीं पर खड़ा रहा और सोचता रहा। एंड लुक्ड, और देखता रहा, डाउन वन, उनमें से एक सड़क को, और उनमें से एक सड़क को देखता रहा, एज फार एज आई कुड, उतना दूर तक जितना दूर मैं देख सकता था। और उनमें से एक सड़क को उतना दूर तक देखता रहा जितना दूर तक मैं देख सकता था, अर्थात जहां तक मुझे दिखाई पड़ रहा था उतना दूर तक मैं उस सड़क को देखता रहा, अर्थात मैं सोचता रहा कि ये वाली सड़क अच्छी है या नहीं है, ठीक है। जैसे आपने भी बहुत सोचा होगा कि मैथ सही है या फिर आर्ट सही है या फिर साइंस सही है, जो भी सब्जेक्ट आपको ऑप्शन में दिया गया होगा आपने सोचा होगा कि क्या सही होगा। और आसान कर देता हूं मैं, जैसे घर में एक दिन पापा बर्फी और रसगुल्ला ले आए और आप दो भाई बहन हो अगर, तो आपको कह दिया जाए कि या तो आपको बर्फी मिलेगी या फिर रसगुल्ला मिलेगा, तो आप बहुत देर तक सोचोगे कि दोनों नहीं मिलेगा, दोनों में से एक ही मिलेगा, या तो बर्फी मिलेगा या फिर रसगुल्ला। तो बहुत देर तक आप सोचोगे कि मैं क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं, और फिर बहुत देर सोचने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, रसगुल्ला ही ठीक है, ये मैं खा लेता हूं, ठीक है। और जब रसगुल्ला खा लेते हैं तो बाद में ये भी होता है कि बर्फी ही खा ली होती तो ज्यादा बढ़िया था, सही है। तो वही ये तरीका यहां पर भी समझिए इस बात को कि रास्ते दो ये जो सड़कें हैं ना, ये दो सड़कें हैं और व्यक्ति अकेला है, तो दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता। तो वो क्या कहता है, कवि जो है वो कहता है कि मैं एक सड़क को, ये इधर वाली जो सड़क गई थी, इसको मैं जहां तक दिखाई दे रही थी उतनी दूर तक मैं देखता रहा, अर्थात मैं सोचता रहा कि ये सड़क ये ठीक है कि नहीं है, ठीक है। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और उनमें से एक सड़क को उतना दूर तक देखता रहा जितना दूर तक कि मुझे दिखाई पड़ रही थी, ठीक है। और टू वेयर इट, और एक स्थान पर बेंट, ये सड़क मुड़ गई थी, एक स्थान पर ये सड़क मुड़ गई थी, इन द अंडरग्रोथ, और पेड़ों के झुरमुट में गायब हो गई थी। अर्थात यहां पर आपको बहुत बड़ी बात समझाने की कोशिश ये की जा रही है कि आज तो आपको लग रहा है कि रसगुल्ला खा लिया, पहलवानी का काम कर दिया, लेकिन जब रसगुल्ला खा लिया तो उसके बाद फिर बर्फी खाने का भी मन करेगा। आप कभी भी कोई निर्णय लें अपने जीवन में तो बहुत सोच समझ कर लें, और कभी कभी ऐसी स्थिति में भी आप फंस जाते हैं जब आप बहुत सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था बल्कि मुझे कोई दूसरा काम करना चाहिए था, अर्थात मुझे रसगुल्ला नहीं खाना चाहिए था बल्कि मुझे बर्फी खानी चाहिए थी। तो ये स्थिति होती है, सबके जीवन में होती है। आप इस पोयम के लिए बहुत ज्यादा छोटे हैं तो कंफ्यूज मत होइए, सिर्फ आपको एक ही बात कही जा रही है कि जब भी अपने जीवन में कोई निर्णय लें तो बहुत सोच समझ कर लें, क्योंकि ये निर्णय आपके जीवन को प्रभावित करता है। क्लियर हो गया? चलिए इसके आगे चलते हैं। फिर वो क्या कहते हैं कि देन टुक द अदर, अब वो कहते हैं कि मैंने बहुत देर तक सोच विचार किया और फिर उसके बाद टुक द अदर, मैंने दूसरा मार्ग चुन लिया। मैंने बहुत देर तक सोच विचार किया कि कौन सी सड़क अच्छी है कौन सी नहीं, और फिर मैंने क्या किया, टुक द अदर, मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया, मैंने दूसरी सड़क चुन ली। जस्ट एज फेयर, ये भी उतनी ही सुंदर थी, अर्थात जस्ट एज फेयर, ये वाली सड़क भी पहली वाली सड़क के जितनी ही अच्छी थी। एंड हैविंग परहैप्स, और शायद
द बेटर क्लेम, ये बेटर थी, ये अच्छी थी, बेटर क्लेम ये पहले वाले से भी ज्यादा अच्छी थी। अर्थात आपने रसगुल्ला चुन लिया और अब आप कह रहे हो कि ये रसगुल्ला तो बर्फी से भी ज्यादा अच्छा था। ठीक है, तो देन टुक द अदर, कवि कहते हैं कि बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया, जस्ट एज फेयर, और ये दूसरा वाला रास्ता भी पहले वाले रास्ते के जितना ही अच्छा था। फेयर मतलब होता है सुंदर, अच्छा। ठीक है, जस्ट एज फेयर, ये दूसरा वाला रास्ता भी पहले वाले रास्ते के जितना ही अच्छा था। एंड हैविंग परहैप्स, और मुझे लगता है कि शायद द बेटर क्लेम, ये दूसरा रास्ता पहले वाले रास्ते से भी ज्यादा बेटर था, ज्यादा अच्छा था। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ग्रेसी, इस पर ग्रास थी, इस पर घास उगी थी, क्योंकि इस पर घास उगी थी। एंड वांटेड वियर, और वांटेड वियर, इस मार्ग पर कोई भी नहीं चला था। क्लियर हो गया यहां तक कि इट वॉज ग्रासी, क्योंकि ये रास्ता ग्रेसी था, क्योंकि इस रास्ते पर घास उगी थी। एंड वांटेड बियर, और इस रास्ते पर कोई नहीं चला था। तो मुझे लगा कि अगर कोई नहीं गया है तो ये रास्ता बड़ा बढ़िया होगा। ठीक है, तो मैं इस रास्ते से रवाना हो गया, या फिर इस रास्ते को मैंने चुन लिया। दो यद्यपि एज फॉर दैट, और यद्यपि एज फॉर दैट पासिंग देयर, जब मैं इस रास्ते से पास हुआ, जब मैं इस रास्ते से गुजरा, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, और यद्यपि, दो यद्यपि, एज फॉर दैट, जब दैट उस रास्ते से, द पासिंग देयर मैं गुजरा, पास मतलब होता है गुजरना, यद्यपि जब मैं उस रास्ते से गुजरा तो हैड वॉर्न, उस पर भी वॉर्न था, वॉर्न देम रेरी अबाउट द सेम, तो हैड वॉर्न देम, तो ये वाला जो रास्ता था, जब मैं इस रास्ते पर गुजरा या फिर जब मैं इस रास्ते पर आगे गया तो हैड वॉर्न देम, तो मैंने पाया कि इस पर भी वॉर्न थे, इस पर भी चलने के चिन्ह थे, अर्थात लोगों के चलने के चिन्ह थे इस पर, इस रास्ते पर भी। आपको लग रहा है कि स्कूल में सिर्फ आपने ही साइंस साइड लिया है, लेकिन जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं जो साइंस साइड लेकर पढ़ रहे हैं। और आपको हो सकता है ऐसा भी लगे कि आप आर्ट साइड लेकर पढ़ रहे हो और आप अकेले ही पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको लगेगा कि दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं जो आर्ट साइड से पढ़ रहे हैं। तो वो चीज आपको अभी लग रहा है कि सिर्फ आप अकेले हो, लेकिन जब आप आगे जाओगे तब जीवन में आपको चुनौतियां मिलेंगी, तब आपको दूसरे लोगों का सामना करना पड़ेगा, और तब आप देखोगे कि आपके जैसे ही बहुत से लोग हैं इस दुनिया में। ठीक है, अभी आपको लगता है कि आप अनोखे हो, आप टॉपर हो, आप ही सबसे कमजोर हो पढ़ने में। ऐसा भी होता है ना, कभी कभी बच्चों को लगता है कि मैं ही कक्षा में सबसे कमजोर हूं। नहीं, आपसे भी कमजोर हैं। अगर आप सोचते हो कि आपसे ज्यादा पढ़ने में कोई तेज है नहीं, तो बाहर निकलोगे दुनिया में तो आपको पता चलेगा कि आपसे भी बड़े बड़े धुरंधर पड़े हैं। तो वो चीज, तो वो कहते हैं कि भले ही आप कितना भी सोच विचार कर रास्ता चुने, उस रास्ते को किसी न किसी ने चुना ही होता है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यद्यपि जब मैं उस रास्ते पर गुजरा या फिर यद्यपि जब मैं उस रास्ते पर आगे चला, तो हैड वॉर्न देम, तो मैंने पाया कि इस पर भी चलने के निशान थे। रियली अबाउट द सेम, और रियली वास्तव में अबाउट द सेम, ये पहले वाले जैसा ही था। सेम था, किसके जैसा सेम था? पहले वाले रास्ते के जैसा, और ये भी पहले वाले रास्ते जैसा ही था। देन टुक द अदर, और फिर बहुत देर सोच विचार करने के बाद मैंने दूसरा रास्ता चुना, जस्ट एज फेयर। जस्ट एज फेयर सीधा सीधा कह लीजिए कि ये दूसरा रास्ता पहले वाले रास्ते के जितना ही अच्छा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद ये दूसरा रास्ता पहले वाले रास्ते से भी ज्यादा अच्छा था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि इस पर घास उगी थी। एंड वांटेड डियर, और इस पर कोई भी नहीं चला था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, और यद्यपि जब मैं इस रास्ते पर आगे चला तो हैड वॉन्ट, तो मैंने पाया कि इस पर भी चलने के निशान थे। रियली अबाउट द सेम, और ये वाला दूसरा, और ये दूसरा वाला रास्ता भी पहले वाले रास्ते के जैसा ही था। एंड बोथ, अब कहते हैं कि एंड और बोथ, उन दोनों रास्तों पर दैट मॉर्निंग, उस सुबह, इक्वली समान रूप से ले बिछी हुई थी लीव्स, पत्तियां। अब वो बता रहे हैं कि जो मैंने रास्ता चुन लिया, ये भी आगे चलकर मुझे लग रहा है कि पहले वाले रास्ते जैसा ही था। मतलब मैंने रसगुल्ला खा लिया, अब मुझे लग रहा है कि बर्फी ही खा लेनी चाहिए थी। लेकिन अब मैं अपने आप को दिलासा देने के लिए क्या कह रहा हूं कि बर्फी से ज्यादा अच्छा तो रसगुल्ला ही था, क्योंकि उस समय तो मुझे यही लग रहा था। तो अब वो क्या कहते हैं कि एंड बोथ,
और दोनों सड़कों पर दैट मॉर्निंग उस सुबह इक्वली समान रूप से लेन लीव्स पत्तियां बिछी हुई थी। उस सुबह दोनों रास्तों पर समान रूप से पत्तियां बिछी हुई थी, अर्थात इस वाले रास्ते पर भी पत्तियां बिछी थी क्योंकि पतझड़ का मौसम था, पूरे रास्ते पर पत्तियां ही गिरी थी और इस वाले रास्ते पर भी पत्तियां गिरी थी। ठीक है, तो उस सुबह दोनों रास्तों पर समान रूप से पत्तियां बिछी थी। नो स्टेप, स्टेप मतलब होता है पद चिन्ह, और किसी के भी पद चिन्हों ने हैड ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन ब्लैक जब लोग चलते हैं तो उनके पैरों के निशान बनते हैं। यहाँ पे ट्रोडन पैरों के निशान, ब्लैक काले, तो काले कदमों के निशान नहीं छोड़े थे। नो स्टेप, किसी के भी पद चिन्हों ने नो ट्रोडन ब्लैक काले कदमों के निशान नहीं छोड़े थे। उस सुबह दोनों रास्तों पर समान रूप से पत्तियां बिछी हुई थी और किसी के भी पद चिन्हों ने उन रास्तों पर काले निशान नहीं छोड़े थे या काले पद चिन्ह नहीं छोड़े थे। ठीक है, ओह अरे आई केप्ट, मैं छोड़ता हूं द फर्स्ट पहले वाले रास्ते को फॉर अनदर डे, किसी और दिन के लिए। अरे मैं पहले वाले रास्ते को फॉर अनदर डे, किसी दूसरे दिन के लिए केप्ट छोड़ता हूं, अर्थात मैं फिर कभी लौटूंगा तो उस वाले रास्ते से चला जाऊंगा, आज मैं दूसरे वाले रास्ते से जा रहा हूं। अर्थात कभी दोबारा पापा रसगुल्ला और बर्फी ले आए तो अगली बार मैं बर्फी खा लूंगा, रसगुल्ला नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो वो चीज, तो ये रिवीजन कर लीजिए, यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि उस सुबह दोनों रास्तों पर समान रूप से पत्तियां बिछी हुई थी और किसी के भी पद चिन्हों ने या फिर किसी के भी पैरों के निशान ने हैड नो ट्रोडन ब्लैक, उन रास्तों पर काले पद चिन्ह नहीं छोड़े थे, अर्थात नो स्टेप, स्टेप मतलब पद चिन्ह। ठीक है, और ट्रोडन ब्लैक का मतलब काले निशान, और किसी के भी पद चिन्हों ने उन रास्तों पर काले निशान नहीं छोड़े थे। क्लियर हो गया कि उस सुबह दोनों रास्तों पर समान रूप से पत्तियां बिछी थी और किसी के भी पद चिन्हों ने उन दोनों रास्तों पर काले निशान नहीं छोड़े थे, या फिर आसान शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि किसी के भी पद चिन्हों ने उन दोनों रास्तों पर काले निशान नहीं छोड़े थे। इसका मतलब ये है कि उन रास्तों पर पैरों के निशान नहीं थे, क्योंकि सड़क पत्तियों से ढकी हुई थी तो दिखाई नहीं दे रहा था कि आखिर इस पर कोई चला भी है या नहीं चला है। ठीक है, तो वो अपनी बात को सीधा सीधा ना कह के घुमा फिरा के कह रहे हैं कि किसी के भी पद चिन्हों ने उन रास्तों पर काले निशान नहीं छोड़े थे। लेकिन अगर आम बोलचाल की भाषा में हम कहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई पत्तियों से पूरी सड़क ढकी थी, तो अगर कोई गुजरा भी होगा उस सड़क से तो भी पत्तियों ने उन निशानों को मिटा दिया था। ओह अरे आई केप्ट, मैं छोड़ता हूं द फर्स्ट पहले सड़क को या फिर पहले रास्ते को फॉर अनदर डे, किसी और दिन के लिए। अरे मैं पहले रास्ते को किसी और दिन के लिए छोड़ता हूं। अब जब उन्होंने ये बात कही कि मैं पहले रास्ते को किसी और दिन के लिए छोड़ता हूं, तो वो कहते हैं कि एट नोइंग, ये जानते हुए कि हाउ कैसे वे रास्तों से लीड्स निकल आते हैं ऑन टू वे रास्ते, ये जानते हुए कि कैसे रास्तों से रास्ते निकल आते हैं। अर्थात अगर आप अपने जीवन में एक बार कोई चुनाव कर लेते हैं तो आप फिर वापस नहीं जा सकते। अब अगर आपने 9वीं में मैथ्स लेकर पढ़ा तो ऐसा नहीं होगा कि आप 5 साल बाद फिर से वापस आए और कहें कि नहीं नहीं मुझे मैथ्स नहीं लेना था, मुझे तो हिंदी पढ़ना था। ये नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, एक बार जो चुनाव कर लिया फिर आगे निकल गए तो वो रास्ता दोबारा नहीं मिलेगा आपको, फिर आगे दूसरे रास्ते निकल आएंगे। फिर 9वीं पास करके 10वीं में जाएंगे, 11वीं में जाएंगे, 12वीं में जाएंगे, फिर आप ग्रेजुएशन में सोच रहे होंगे बीए करें कि बीएससी करें या फिर बीसीए करें, कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे। फिर ग्रेजुएशन करें या फिर डॉक्टर बनने की तैयारी करें, कुछ ना कुछ आप सोचेंगे। फिर ऐसा नहीं होता कि आप बाद में फिर आ जाओ कक्षा 9वीं पढ़ने, या फिर आप 9 में पढ़ रहे हो तो आप वापस चले जाओ पहली कक्षा में कि इस मैम से बोलो कि नहीं नहीं मैम मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था, मुझे अच्छे से पढ़ाओ, मैं पहली कक्षा में पढ़ूंगा। आप तो जो भी आप एक बार चुन लेते हैं उसके बाद आप उसको भूल जाइए एक तरह से, क्योंकि एक बार चुनाव करने का मौका आपको मिलता है। जो भी चुनाव करेंगे वही चुनाव आपके जीवन भर आपके साथ रहेगा। एट नोइंग, ये जानते हुए, हाउ वे, कि कैसे रास्तों से लीड्स ऑन टू वे, रास्ते निकल आते हैं। ये जानते हुए कि कैसे रास्तों से रास्ते निकल आते हैं।
आई डाउटेड, मुझे संदेह है, इफ आई शुड एवर, की क्या मैं कभी कम बैक वापस लौट सकूंगा। मुझे संदेह है कि क्या मैं कभी वापस लौट सकूंगा, अर्थात मैं कभी वापस नहीं लौट सकूंगा, मैं ये बात जानता हूं। ठीक है। एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जानते हुए कि कैसे रास्तों से रास्ते निकल आते हैं। आई डाउटेड, मुझे संदेह हुआ, इफ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं कभी वापस लौट सकूंगा। अब ये आखिरी है और इसमें ध्यान से समझिए। वास्तविकता ये है कि आज आप कोई मार्ग चुनते हैं और अगर आप भविष्य में जाकर बहुत धनवान हो जाते हैं तो भी आप अपने बच्चों को बताएंगे, नाती पोतों को बताएंगे कि बेटा मैंने ये सब्जेक्ट लेकर पढ़ा था इसलिए मैंने बहुत पैसे कमाए और मैं बहुत अमीर हूं, तुम भी यही सब्जेक्ट लेकर पढ़ो, बहुत बढ़िया रहेगा। और अगर आप गरीब रह गए तो आप अपने बच्चों को बताएंगे कि ये सब्जेक्ट लेकर पढ़ा था, इसमें कुछ नहीं कर पाया, मैं जीवन भर गरीब रहा, तुम ये सब्जेक्ट लेकर कभी मत पढ़ना। ठीक है। तो वही चीज वो कहते हैं कि आई शैल बी टेलिंग, मैं बता रहा होऊंगा। शैल लगा है, भविष्य की बात कर रहे हैं। आई शैल बी टेलिंग, मैं बता रहा होऊंगा, दिस, इस बारे में, इस सड़क के बारे में या फिर अपने इस चुनाव के बारे में। आई शैल बी टेलिंग, मैं बता रहा होऊंगा, विथ अ साइन, एक आह भरकर। अब ये आह खुशी की भी हो सकती है। अगर आप अमीर हो गए अपने जीवन में कुछ निर्णय लेकर तो आप खुशी खुशी कहेंगे कि आहा हा मैंने बहुत पैसे कमाए। और अगर आप गरीब रह गए तो आप कहेंगे हाय मैं कुछ नहीं कर पाया, बड़े दुख की बात है। तो एक आह भरकर शैल बी टेलिंग, मैं बता रहा होऊंगा, दिस, इस बारे में, समवेयर, कहीं पर, एजेस एंड एजेस, आज से युगो युगो बाद, हेंस, एजेस एंड एजेस हेंस, समवेयर, आज से युगो युगो बाद, भविष्य में। ठीक है। तो आई शैल बी टेलिंग दिस, मैं इस बारे में बता रहा हूंगा, विथ अ साइन, एक आह भरकर, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, आज से युगो युगो के बाद। ठीक है। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, सीधा सीधा कह लीजिए कि आज से युगो युगो बाद मैं टेलिंग, बता रहा होऊंगा, दिस, इस बारे में, विथ अ साइन, एक आह भरकर, मैं इस बारे में एक आह भरकर बता रहा होऊंगा। टू रोड्स, की दो सड़कें, डाइवर्ज्ड, गई हुई थी, इन अ वुड, जंगल में, कि जंगल में दो सड़कें गई हुई थी। एंड आई, और मैंने, आई टुक, मैंने चुना, द वन, वह रास्ता, लेस ट्रेवल्ड बाई, जिस पर बहुत कम लोगों ने यात्रा की थी। ट्रेवल्ड बाई, कम लोगों ने यात्रा की थी। एंड दैट, और इसी वजह से, हैड मेड, इसी ने ला दिया है, ऑल द डिफरेंस, ये सारा अंतर, और इसी वजह से ये सारा अंतर आ गया है, या फिर इसी चुनाव ने ये सारा अंतर ला दिया है। सीधी सीधी बात यहाँ पर ये है कि अगर मैं अमीर हो गया तो मैं बच्चों को बताऊंगा कि मैंने ये चुना था, इसी वजह से मैं अमीर हूं, और अगर गरीब रह गया तो मैं कहूंगा कि ये रास्ता मैंने चुना था और इसीलिए मैं गरीब हूं। क्लियर। तो आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साइन, मैं एक आह भरकर इस बारे में बता रहा हूंगा, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, आज से युगो युगो के बाद। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, की दो सड़कें जंगल में गई हुई थी। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने वो रास्ता चुना जिस पर बहुत कम लोगों ने यात्रा की थी। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी वजह से या फिर इसी चुनाव ने ये सारा अंतर ला दिया है। चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। अब अगर आप क्लास 9th का कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहते हैं, यानी पूरी की पूरी बुक और पूरा का पूरा ग्रामर, तो आपको हमारा डिजायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधा प्ले स्टोर पर चले जाएंगे। प्ले स्टोर से आपको हमारा डिजायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लेना है अपने फोन में। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करके अपने फोन में ओपन करेंगे, आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का। तो वहां पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यानी मोबाइल नंबर, पासवर्ड, नाम, आपका स्टेट, वो सारी डिटेल्स फिल करके आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ये होता है आपकी सुरक्षा के लिए, ताकि आप सुरक्षित रहें। जो भी आप पढ़ें वो आप तक ही रहे, किसी और तक न जाए, इसीलिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आप ऐप के अंदर चले जाएंगे। वहां पे आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ऑल कोर्सेज के अंतर्गत आपको क्लास 9th का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। उस कोर्स में आप एडमिशन ले लीजिए, आपको पूरा का पूरा कोर्स वहां पर मिल जाएगा और आराम से आप अपनी तैयारी कर सकेंगे पूरी की पूरी। ये पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलता हूं।